ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और 19वां श्लोक चल रहा है। भगवान यहाँ प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं, जबकि भगवान का मत तो यह है नहीं, प्रकृति तो भगवान का मत है ही नहीं, क्योंकि वेदांत में प्रकृति तो है ही नहीं, माया है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन यहाँ सांख्य योग को समर्थन करते हुए थोड़ा फिर उसका समझाते हुए बात करेंगे। नहीं तो उनके सिद्धांतों को न समझाते हुए अपना सिद्धांत अगर हम समझाते हैं तो फिर इतना प्रभाव नहीं होता, फिर भी शंका रहती है। तो इसलिए मन में से शंका न हो, इसलिए उसका समर्थन करते फिर उसका बाद में जो है खंडन करते हैं। वेदांत में यही है प्रक्रिया। वेदांत ने षड्दर्शों का समर्थन किया, योग का समर्थन किया पहले शंकराचार्य ने, फिर उसका जो है क्रम क्रम से खंडन किया। तो ऐसे ही भगवान यहाँ जो है प्रकृति और पुरुष का जो है कहते हैं कि वो अनादि है। न आदि इति अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है। जैसे मनुष्य का आदि है उसका पिता, उसके पिता का पिता, उसके पिता का पिता, जीव का आदि है ना। लेकिन उस पर ब्रह्म परमात्मा का कोई आदि नहीं, वो अनादि है। तो ये अज्ञान भी अनादि कहाँ है, और अज्ञान का अर्थ है प्रकृति। कहीं अज्ञान कहाँ है, कहीं माया कहाँ है, कहीं प्रकृति कहीं है, अलग अलग पर्यायवाची शब्द को कहा है। जो सत्य को नहीं जानता है और सत्य के ऊपर आवरण रख के दूसरे अन्य चीजों को सत्य मानता है, उसी को माया कहते हैं, उसी को भ्रम कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं। जो सत्य को उसको दिखाई नहीं देता कि जो प्रकाशमान है, विद्यमान है, वो विद्यमान होने से जो चैतन्य सब जगह प्रकाशित सबको कर रहा है, उसको वो भ्रम है कि ये मैं किसी और से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मुझे उसकी सेवा करनी है। देखो, भगवान का भजन प्रहलाद जी ने किया, और प्रहलाद जी अपने पिता को भी समझा रहे कि तुम उस परम पुरुष के शरण में जाओ जो सबका आदि है, लेकिन वो मानता नहीं है। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। महापुरुष तो संसार का त्याग करते ही है कि जो जो उस परमार्थ में के बीच में आता है उसका सबका त्याग करना है, उसी का नाम संन्यास है। त्याग ही संन्यास है। कहते हैं कि देखो, 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो सबको अपने अपने एक नियम दिए हुए हैं। ब्रह्मचारी की साधना, केवल ब्रह्मचारी की साधना है विद्या अर्जन उपासना, विद्या की उपासना करना उसको। इसके अतिरिक्त कोई और करना ही नहीं है, वही उसका तप है। शब्द ही ब्रह्म है उसके लिए। संध्या करे अपना, और संध्या के बाद जो है अपने स्वाध्याय के ऊपर ध्यान दे, पढ़ने के ऊपर ध्यान दे। जब तक ब्रह्मचारी तब तक पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, हाँ, विद्या को ग्रहण करता रहे। फिर बाद में अगर गृहस्थ जीवन में जाता है तो गृहस्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। गृहस्थ का कार्य जो है यज्ञ दान तप कर्म। गृहस्थ के लिए जो है पंचदेव कहा, पितृदेव भव, अतिथि मातृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, ये सब जो है। और देवता के लिए भी कहा है कि उनका सबका जो है ध्यान रखना है, यज्ञ आदि करना है, दान पुण्य करना है। एक गृहस्थ के कार्य है। गृहस्थ में जाने के बाद इसके ऊपर तुरंत ध्यान देना, इसी से उनकी जो है सदगति है।
गृहस्थ से पलायन करके साधु बनना गृहस्थ की सदगति नहीं है। अर्जुन देखो, साधु बनने जा रहा था, कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, ये तो सब बेकार है, ये सब ये कार्य कौन करेगा, युद्ध कौन करेगा, ये सब गुरु की हत्या कौन करेगा, पाप लगेगा, ये सब अपने अपने बुद्धि से विचार करके चल रहा है। तो जो अपने अपने बुद्धि से विचार करता है संसार में, तो उसको फटकार मिलती है भगवान की तरफ से या गुरु की तरफ से, अगर उसने गुरु किया होगा। अगर गुरु ही नहीं किया तो फिर वो बिगड़ जाता है सब काम। तो संसार में तो गुरु होना ही चाहिए। ब्रह्मचार्य का तो पहले गुरु होता है, वानप्रस्थी के भी गुरु होते हैं, सन्यास के भी गुरु होते हैं, लेकिन गृहस्थ में जो है गुरु बहुत कम करते हैं। तो गृहस्थ में हर किसी को जो है गुरु करना आवश्यक है, और गुरु करने के बाद ही वो उसके मार्ग पे चले। गृहस्थ का यही काम है कि वो मंदिर न जाते हुए अपने कार्य को प्रामाणिक रूप से करे। प्रामाणिक रूप में मतलब वो सत्य को ही स्वीकार करे। जो वो व्यापार कर रहा है या जो भी वो अपने कार्य पे रत है, उसमें उसने ईमानदारी रखनी है। वो गृहस्थ का कार्य है। और जब गृहस्थ संपन्न हो जाए तो वानप्रस्थ की ओर बढ़े। तो वानप्रस्थ की ओर केवल पारमार्थ ही उसने करना है। फिर वो संसार की कोई भी कार्य को नहीं करना उसने। संसार के कार्य करते हुए पारमार्थ करते हुए सब कुछ अपने विधि विधान से कार्य करना है। और उसके बाद जो है जब सन्यास की ओर बढ़े, तो सन्यास केवल त्याग है। वो उसके केवल त्याग ही करता रहे, त्याग के ऊपर ध्यान दे कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, बस यही जो है उसका कार्य है। तो वही त्याग जो है सन्यास है। प्रहलाद का देखो, ये त्याग सबसे ऊपर जो है मोह माया से हट गया है ना, माता पिता के बंधन से मुक्त हो गया है। तो ये प्रकृति जिसने जान ली और उस एकत्व को जान लिया कि परब्रह्म परमात्मा एक ही है, वेदांत में जो है जिसका जो निष्ठा बन गया है, वो उसके लिए सब कुछ जो है मायावी है। माया है, नश्वर है, उसके लिए है ही नहीं। माया क्या कुछ है ही नहीं। माया तो कम से कम भ्रम है, वो भ्रम ही दूर हो जाता है उसका। स्थाणुरा पुरुषोभा, जब वो प्रकाश में आ जाए तो प्रकाश पड़ जाए तो वो खुंट दिख जाती है। मनुष्य का रूप में जो दिख रहा था खुंट, वो खुंट नजर आ जाती है प्रकाश से, दिव्य प्रकाश से। तो उसका भ्रम पूरे रूप से दूर हो जाता है कि नहीं ये स्थाणु ही है, मतलब ये खूंटी है। तो है ना, रज्जु सर्प में जो है भ्रम हो जाता है। तो जब प्रकाश पड़ जाता है तो रज्जु का भी भ्रम नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही उस उसके जो ज्ञान चक्षु जो उसके उत्पन्न होते हैं, तब उसके लिए जगत का भ्रम जो है मिट जाता है। जगत है ही नहीं। वो अनादि जो अज्ञान कहाँ है, अनादि अज्ञान ये सांख्यवादियों के मत में है। प्रकृति का कार्य सांख्यवादी के मत में है, माया का कार्य सांख्यवादी के मत में है, कपिल मुनि के मत में। लेकिन उस वेदांत के मत में ये नहीं है, केवल एक ही है, दूसरा कुछ है। तो यहाँ कहते हैं 19वें श्लोक में, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवा। प्रकृति और पुरुष इन दोनों ही तू अनादि जान, कहते हैं अनादि है ये। हाँ, प्रकृति पुरुषम चैव, प्रकृति और पुरुष दोनों विद्यमान अनादि है। लेकिन उस परब्रह्म में कोई विकार नहीं है। और पुरुष में जो प्रकृति में विकारवान है, इसलिए बदलती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। हाँ, वो त्रिगुणात्मक है, सत्व गुण रजसे तम है। सत्व रजोगुण तम से होने से जो है प्रकृति में सुख दुख को उत्पन्न करने वाली है। प्रकृति तो सुख दुख को उत्पन्न करती है, ब्रह्म सुख दुख उत्पन्न नहीं करता। उसके अंदर ना सुख है ना दुख है। सुख कौन सा? ये सांसारिक सुख जो मान रहे लोग, वो तो स्वयं सुख है। तो उसके अंदर कहाँ से सुख होगा? जो स्वयं है वो पूर्ण रूप से सुखी ही है। सच्चित आनंद, सच्चित और आनंद स्वरूप है वो। तो सच्चित आनंद उसको, उसके लिए किसी की भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु से वो सुख प्राप्त होता है तो वो उसके लिए तो तुच्छ है बिल्कुल। क्योंकि जिसके पास अमृत है स्वयं, उसको और कुछ पीने की क्या जरूरत है?
कुछ जरूरत नहीं, उसको क्या सुख देता है? जिसके पास सब कुछ है उसको जो है कोई पदार्थ सुख नहीं देगा। तो पदार्थ तो जीव को सुख दे रहा है, जो अज्ञान को सुख दे रहा है। ज्ञान को कोई सुख नहीं देता है। ज्ञान तो स्वयं सुखी है। हाँ? वो चैतन्य स्वयं सुखी होने से उसके लिए क्या है? संसार का कितना भी भोग हो, चाहे उसकी सोने की द्वारका बन जाए तो उसको कोई हर्ष नहीं, चाहे वो सोने की द्वारका पानी में डूब जाए उसको कोई दुख नहीं। वो किसी बात के लिए कुछ शोक नहीं करता। हाँ? इसलिए वो विशोक है, विशोक का आनंद। वो विशोक से भरा हुआ है, शोक नहीं, शोक रहित हो गया है। जो संसार में सुख दुख भोग रहे हैं और सुख दुख भोगते हुए वो परमात्मा के ऊपर जो आरोप करते हैं लोग, भगवान ने हमारा ये ठीक नहीं किया, हमारा एक ही बच्चा था और एक ही चला गया। भगवान को कोसते रहते, भगवान को, वो भगवान के कोसने से वो मंदिर में भी नहीं जाते हैं। लोगों को चाहिए कि भगवान हमारी बात सुने और हमारे परापट कार्य हो तो तब भगवान को माने। तुम किस खेत की मूली हो कि तुम भगवान, जब तुम्हारा कार्य तो भगवान करेगा तब तुम भगवान को मानो। ये तो घोर अंधकार है, घोर अज्ञान है तुम्हारा। तुम इतने माया में फंसे हो, दलदल में फंसे हो कि अब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं उससे ऊपर निकलने का। इसलिए ऐसी बातें करते हो, है ना, पुरुषार्थ वाली बातें नहीं करते। अगर विश्वास होता तो उस पर ब्रह्म से ही जुड़ के रहते, अलग नहीं होते। हाँ, विश्वास होता तो, लेकिन विश्वास नहीं है तो प्रकृति के साथ चल रहे, इसलिए प्रकृति सुख दुख का अनुभव करा रही है। हाँ, लेकिन वो सुख दुख उस ब्रह्म के हिसाब में है नहीं, तो वो क्यों मानेगा कि तुमको सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? वो तो स्वयं है ना, सबके जीव में ईश्वर सर्व होता ना। वो तो कभी दुख का अनुभव करता ही नहीं और संसारी वस्तु के सुख का अनुभव करता नहीं है। फिर वो किस तरह ध्यान देगा हमारे सुख दुख के ऊपर? जो स्वयं है नहीं तो वो किस तरह ध्यान देगा? हम अपने सुख दुख जो है दूर करने के लिए लगे हुए हैं, उसके भक्ति में लगे हुए हैं। हाँ, उसके कर्म कांड में लगे हुए हैं कि हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। हमारे हमारे जो ग्रह हैं उस ग्रह को शांत करने के लिए पंडित से जो है अनुष्ठान करा रहे हैं। चलो वो तो ठीक है, संसार में हो, लेकिन वो संसार में होने से भी वो अज्ञान है। बाकी जो हम तो स्पष्ट इस बात, वो शुद्ध चैतन्य की बात कर रहे हैं, जिसको किसी तरह से आवश्यकता नहीं है और जिसको मोक्ष की आवश्यकता है, उसको ये सब की अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर वो इस संसार के सुख दुख को मानने लगे तो फिर तो उसको वो आनंद प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि उसका भ्रम बना रहेगा। वो भ्रम बना रहेगा कि मैं संसार में हूँ, संसार में मुझे इस ग्रह बाधाओं से जो मुक्ति करनी है, जब मैं सुखी बन जाऊंगा तब मैं, अनुकूल परिस्थिति होगी तब उस परमात्मा का भजन करूं। ये कभी संभव है नहीं। लोग अनुकूल परिस्थिति आने का विचार करते हैं। हाँ, पहले अपने बचपन में ही से ही जो है धन कमाने की इच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर शादी ब्याह कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लोगों का इधर का उधर कर रहे हैं कार्य। हाँ, लेकिन वो अपने कल्याण का नहीं कार्य कर रहा। वो संसार का कार्य पूर्ण रूप से कर रहा है, इतना लिप्त हो गया संसार से, उसको लगता है कि मैं अमर होने के लिए आया हूँ और ये साथ सब कुछ ये मेरे साथ चला जाएगा। तो ऐसी बुद्धि उसकी होने से कहाँ उस पर ब्रह्म से जुड़ेगा? हाँ, वो इतना लिप्त हो गया उसमें, मोक्ष की उसको कोई लेन देन नहीं है। नहीं तो इसका कार्य उसको क्या है, उसको अगर विश्वास होता ये सब परमात्मा करा रहा है ना। भगवान तो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो मैं तो मोक्ष देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम अपने जो धर्म कर्तव्य है उस कर्तव्य को, अहम भाव को छोड़ के देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य ये का अर्थ कई लोग गलत करते रहते हैं।
सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ यही है, जिस कार्य का अहंकार तुम ले रहे हो उस कार्य का अहंकार छोड़ दो। बस तुम जो है निष्पक्ष होके जो है कार्य करो। कोई तुम्हारे पक्ष का नहीं है, ये समझो कि परमात्मा ही का ही पक्ष है। अगर अपना है तो उसका कार्य जल्दी करो, और परिचित नहीं है तो उसका कार्य बाद में करो। भले ही रिश्वत नहीं ले रहा है, भले ही बैठ रहा है, उसके देता है तो उसके पराया है, तो पक्षपात हो। तो ये पक्षपात नहीं, निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता जब जीवन में आती है, किसी के भेद नहीं। भगवान परमात्मा किसी से भेद नहीं करता। उच्च नीच नेनु काही भगवंत तिष्ठे भाव भक्ति देखो नहीं। दासी पुत्र कन्या विदुराजा भक्षी, विदुर के घर में जाके साग खाया, लेकिन दुर्योधन का मेवा नहीं खाया, क्योंकि जैसा भाव है ना, उच्च नीच नहीं मानते, लेकिन भगवान का भाव भी देखते हैं। भाव जैसा होगा वैसे होगा। ये भगवान ये नहीं देखते कि ये गरीब है, ये अमीर है, अमीर के घर में जाओ तो और गरीब को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इसलिए वो महापुरुष किसी में भेद नहीं करता, किसी में नहीं, है ना। गौतम ऋषि में देखो, सत्यकाम को जब विद्या की आवश्यकता पड़ी और सत्यकाम ने सत्य को स्वीकारा, तो गौतम ऋषि ने उसको अपनाया कि भाई नहीं, ये तो अधिकारी है। वो ज्ञान का अधिकार तो वही है जो सत्य को स्वीकार करे। बाकी बाकी आचार्यों ने तो उसको जो है घर लौटा दिया कि तुम कौन से गोत्र के हो, तुम्हारा गोत्र ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो बेचारा निराश होता था। लेकिन जो है वो आचार्य के पास, वो गौतम ऋषि के पास, इसलिए गौतम मुनि का आज नाम है, गौतम मुनि का दर्शन चलता है। तो ये निष्पक्षता केवल परमात्मा के पास होती है। प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति के पास निष्पक्षता नहीं होती। तो ये निष्पक्षता अगर प्राप्त करनी है तो ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसको त्यागना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको समझ के जो है छोड़ना पड़ेगा। और जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं वो सुख दुख है, और उससे परमात्मा से कोई लेन देन नहीं है। परमात्मा लिप्त ही है नहीं है, परमात्मा की दृष्टि में वह ही नहीं, तो कहाँ से आएगा सुख दुख उसके जीवन में। तो इसलिए जो भी संसार में कार्य हो रहे हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है। जो भ्रम होता है, ये मृग जल है, वो मृग जल जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ, कि ऊपर से तो जल बरसा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मृग जो है, हरिण, उस जल के पीछे दौड़ती है। वो सोचती है कि इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी, इसको मैं पीऊंगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन वो दौड़ते दौड़ते अतृप्त हो जाता, अतृप्त ही रहता है। वैसे संसार को भोगते भोगते भी आदमी अतृप्त ही रहता है। भोगे न भोक्ता वय में भोक्ता, तपो न तपता वय में तपता, तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा। तुम्हारी तृष्णा कभी समाप्त ही नहीं हुई है। तुम्हें तृष्णा ने समाप्त कर दिया, लेकिन तुमने तृष्णा समाप्त नहीं कर दी। भोगों को समाप्त करते करते तुम खुद समाप्त हो गए, लेकिन भोग वैसे की वैसे ही है। तो क्या क्या है, हम जिसको समाप्त करना चाहते हैं वो समाप्त कभी होगा ही नहीं। इसलिए लोग दौड़ रहे हैं, संसार की ओर दौड़ रहे हैं कि संसार का सुख मिलेगा। लेकिन संसार का सुख कहते बोलते हैं कि सुख जवा पाओ, सुख जो है जो मतलब जो जीरा होता है उतना सा है। और संसार का सुख जो विषयों से मिलता है एक क्षण का, और दुख कितना है, पर्वत है इतना, पर्वत के इतना ऊपर है। फिर भी संसार के सुख को वो सुख मान रहा। थोड़ा सा बूंद अगर गिर जाए तो वो क्या आनंद आता है उसको। एक क्षण के सुख के लिए वो पूरे संसार को झेल रहा है। पूरे संसार को झेल के जो है अनीति कर रहा है, अनाचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, ये सब कार्य कर रहा है ना। संसार को सुख कैसा है, ये एक दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति जो है जंगल से जा रहा है, जाते हुए उसके पीछे हाथी पड़ जाता है, और
हाथी पागल है, वो उसको मार जाता है और वो आगे दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन ये उसके भाग्य से उसको एक आश्रय मिल गया, जो कुआं था। और कुआं जो है खाली था, जल से भरा हुआ नहीं था। और उस कुएं के पास जो है लगा हुआ एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के सहारे वो लटक गया। उसके मूली तो होती है उस पीपल की बड़ी, मूली से लटक गया। और नीचे जो है गिरने वाला, तो उसने उस मूली को पकड़ लिया। तो अब नीचे देखता है, उतरू तो बहुत बड़ा नाग है, 5 फन वाला नाग। ऊपर हाथी है, और जो जिस डाली को पकड़ा था, उस डाली के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। और वो छत्ता से जो है, जब जो डाली पकड़ी तो मधुमक्खियां उड़ गई, थोड़ी सा शहद का टुकड़ा उसके मुंह में गिर गया। तो इतना आनंद महसूस कर रहा है, वो सब कुछ भूल जाता है कि हमको कोई हमारे ऊपर जो काल मंड रहा है ना। हाथी एक काला जो काल दौड़ रहा है व्यक्ति के पीछे, और व्यक्ति ने जो है परमात्मा को सदाधारम, लेकिन परमात्मा का आधार को न देखते हुए वो क्या कर रहा है, और नीचे उसको जो 5 फन वाला है, वो उसकी जो पंच विषय है, वो भी उसको खाने के लिए दौड़ते हैं, वो भी उसको कर रहे हैं। और जो मधुमक्खियां है, जो उसके जो रिश्तेदार, मधुमक्खियां क्या है, रिश्तेदार है, उड़ गए। उड़ने के बाद वो शहद तो देते हैं, हाँ, मधुमक्खी शहद दे, लेकिन काटते भी। संसार के लोग जो है सुख तो देते हैं, लेकिन सुख कम देते हैं और दुख दुनिया भर का देते हैं। तो वो संसार का सुख जो है, उसको मधुमक्खियां काट रही थी, उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं है। ऊपर काल खड़ा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। उसको पंच विषय जो है खींच रहे हैं मृत्यु के, उसको ध्यान नहीं है। लेकिन जो संसार का सुख थोड़ा मुंह में गिरा, विषयों का सुख थोड़ा उसमें गिरा, तो वो सब कुछ दुख भूल गया और सोचता है कि कितना आनंद है। तो ये प्रकृति का जो आनंद है, वो आनंद कितना कैसा है, क्षण भंगुर है, एक क्षण के लिए है। हाँ? और वो उसी में ही तृप्त हो रहा है संसार का जीव, कि मुझे ये मान सब पुत्र सेना इसमें कूट कूट के भरी हुई है, डूबा हुआ है उसमें। प्रकृति को न जान, प्रकृति को न समझते हुए कि भाई हम अनादि अज्ञान से जुड़े हुए हैं। अनादि पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म तो अज्ञान अज्ञानी है नहीं, वो तो आनंद का राशि है। तो अनादि अज्ञान क्यों आया हमारे साथ, हम उसके जैसे क्यों नहीं हुए, ये हमको जो है सोचना पड़ेगा। ये प्रकृति ही क्यों अज्ञान वाली है, दुख देने वाली है, परमात्मा क्यों ज्ञान दुख देने वाला नहीं है। जब दोनों अनादि है, सुख हम वो पकड़े, हाँ, उस प्रकृति को छोड़ के उस परमात्मा को क्यों नहीं पकड़े, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। तभी हम वो दुख से परे हो। तो ये कहते हैं त्रिगुणात्मक संपूर्ण गुणान अपि प्रकृति संभवान एवं विद्धि ही। वो त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों जो है प्रकृति से उत्पन्न जान, उस परमात्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। ना ना वो जागता है, ना सोता है, ना उठता है, ना बैठता है। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, वो अचल है, कहीं जा नहीं है। वो स्थिर है, ध्रुव अटल है। उसके उसमें कोई विकार नहीं, किसी प्रकार का भेद नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। घड़े का, मिट्टी का कार्य घड़ा बनाना है ना, मिट्टी का कार्य है घड़ा बनाना। तो ये उसको बनाने वाला निमित्त बन गया, कुंभार। हाँ, मिट्टी हो गई उसने, तो उससे वो पूरा का पूरा घर में थोड़ी रखता है, उससे कोई आसक्ति थोड़ी करता है, वो बना दिया। तो वैसे परमात्मा कोई किसी की आसक्ति नहीं है। हाँ, वो कार्य, उसका कार्य अलग है, उसका कार्य अलग है। फिर घड़ा किसी के पास जाए तो उसको ले,
है ना। अगर घड़ा टूटता है तो हम कुम्हार को दोष देते हैं क्या कि भाई कुम्हार ने घड़ा बनाया और वो हमारे से हाथ से टूट गया तो हम कुम्हार को दोष दे रहे कि भाई इसने जो है ऐसा घड़ा बनाया जो टूट गया। नहीं, वो टूटने वाला है, उसने ऐसा बनाया, तो कुम्हार को दोष नहीं देते हैं। तो हम वो संसार बिगाड़ने के बाद हम परमात्मा को दोष क्यों दे? परमात्मा का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। जो दोष है प्रकृति का है, जिसमें तुम डूबे हुए हो। तो यहाँ क्या करते हैं कि इसको प्रकृति को समझो कि प्रकृति का कार्य है, परमात्मा कार्य नहीं है। अब कार्य कारण की उत्पत्ति में प्रकृति की और सुख दुखों के भोगों में पुरुष की हेतु का कथन वही करते हैं ना, कि कार्य और कारण उत्पन्न करने से हेतु प्रकृति कह जाती है ना। ये न्याय में आता है सब, कार्य कारण हेतु। कार्य करण करते हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे, कारण होता है वो दृश्यमान कार्य। मैं कहा था कि वो परमात्मा से नहीं है, वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। जो कार्य दिख रहा है, कारण दिख रहा है, बिना कारण से कार्य नहीं होता है ना। भाई शरीर है कारण, हाँ, और शरीर के कार्य क्या है? शरीर के कार्य रोग आदि विषय, जो पंच इंद्रिय का जो कार्य है, पंच विषय है, हाँ, उसके कार्य, उसको भोगना, उसको समझना, उसका कार्य है उस शरीर का। शरीर तो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति से उत्पन्न होने से उसका तो कार्य हो। घड़ा उत्पन्न किया तो उसका कार्य क्या है? घड़े में पानी भरना है, हाँ, पानी पीना है घड़े से। वैसे ही इस शरीर का कार्य है, शरीर उत्पन्न हुआ तो उसका कार्य है। तो उत्पन्न होने से वो, लेकिन वो जो कार्य है शरीर का, वो सब प्रकृति के अधीन है ना। कई लोग उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो हम प्रारब्ध भोगते हैं, प्रारब्ध क्यों भोगते हैं? क्योंकि हम जो है उस कर्म में फंसे हुए हैं, है ना। कर्म जो है तीन प्रकार के है ना। यहाँ जीव बना है, वो अपने कर्म से, पाप पुण्य से, कर्म ऐसे हुए, पाप पुण्य बना गया तो जीव बन गया। और जो पाप ही किया बुरा तो वो जो है पशु बन गया, और पुण्य ही किया तो वो देवता बन गया। त्रिविधा कर्म फलम, है ना। तो यहाँ उस प्रकृति से ही ये तीन उत्पन्न होते हैं। वो जीव किस किस अवस्था को प्राप्त करता है? जो पुरुष को भी प्राप्त करता है, जो स्त्री को भी प्राप्त करता है। स्त्री का भी शरीर मिल जाता है, उसका भी शरीर मिल जाता है, पशु का भी शरीर मिल जाता है, देवताओं का शरीर मिल जाता है। अपने कार्य पे है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर है। लेकिन वो कार्य जो है प्रकृति से ही होता है। कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और करण को उत्पन्न करने हेतु क्या कौन सा? प्रकृति है, कह जाती है। पुरुष मतलब जो जीवात्मा है, वो सुख दुखा नाम, सुख दुखों के भोक्तृत्व हेतु उच्यते। इसलिए वो सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगों में ही हेतु कहा जाता है उसका। और उसका जो मूल जो स्रोत कहाँ है? प्रकृति। मूल स्रोत प्रकृति होने से जो है वो सुख दुख भोगता है, उस प्रकृति से जुड़ा हुआ है।
तो ये इस श्लोक के ऊपर जो है चर्चा और कल करते हैं। तो समय हो गया है, ये समाप्त करते हैं।